का ये दूसरा सेशन है। दूसरा सेशन में मैं सबका स्वागत करते हुए अपने धम्म सेशन को शुरुआत करता हूँ। पहला सेशन था कि समाज हित विरोधी एक्टिविटीज, समाज के कल्याण के विरोध में भारत देश में किस तरह से कार्य किया जा रहा है, कार्य हो रहा है, इस बारे में पहला विषय था। उसमें साधारणतः 5 चीजें आपके सामने रखी गई थी कि जिससे समाज का कल्याण नहीं, समाज के विरुद्ध में कार्य हो रहा है। पहला जो मैंने बताया था वो क्रमिक असमानता, ग्रेडेड इनइक्वलिटी का मतलब है कि जाति व्यवस्था, एक को छोटा बन और एक को बड़ा बन। हर कोई बड़ा मानता है, खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को अपने से छोटा मानता है। इतना हरेक को इस तरह से जाति जाति में भी तेली समाज बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ, तो जो माली समाज है वो मेरे से छोटा है। माली समाज बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ, तो मेरे से दूसरा भंगी समाज छोटा है। तो ये छोटे बड़े में जो भेदभाव है, जाति व्यवस्था, ये सबसे बड़ा भारत का कलंक है। भारत को समाज कल्याण नहीं होने देता भारत का। दूसरा मैंने कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण, रिलीजियन पोलराइजेशन, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, आपस में लोगों को लड़ाया जाता है और समाज का वातावरण, समाज का जो हित है वो होने नहीं देते। समाज में दंगे निर्माण करते, समाज में झगड़ा निर्माण होता है। और तीसरा अंधविश्वास, अंधविश्वास ये तीसरा जो है, उसमें भी पूरे भारत में जो अभी ब्राह्मणवाद, जो हमारे विरोध में लोग हैं कि जो भारत में ज्यादा ज्यादा अंधविश्वास निर्माण करना चाहते हैं, इतना अंधविश्वास कि उसको, उसके विरोध में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। इतना गया को पूजो, गया में इतने देव रहते, इतने ये रहते हैं, गया को कुछ करो तो आदमी को मार डालेंगे लेकिन गया को नहीं मारना। यानी इतना अंधविश्वास। तो अभी कुंभ मेला, तो इसमें करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है, तो यहाँ पानी में नहाने से आदमी को पुण्य मिलता है। तो इतना कि तो ये सारा जो अंधविश्वास है, पूरा अंधविश्वास से समाज में जो एकता निर्माण होती है वो नष्ट होती है। समाज हित विरोधी काम वो अंधविश्वास से होता है। तो आज भी लोग विचार ही नहीं करते कि ये सही है या गलत है। व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज द फॉल्स, क्या है गलत, अनट्रूथ क्या है, इस बारे में सोचने, ये हो सकता क्या, ये इसके बारे में कभी सोचते नहीं। ये बताए तो बताए, ये लिखा है तो लिखा है, ये हमारे गुरु ने बताया तो बताया, लेकिन वो सोचते नहीं कि ये सही में हमारे काम का है या नहीं है। तो इसलिए भारत में जो भी शासन चलेगा वो अंधश्रद्धा के ऊपर शासन चलेगा। अभी संविधान को बाजू में रखा जाएगा, संविधान का उतना कुछ नहीं। आज जो गुरु रहेगा, धार्मिक गुरु, उसको ज्यादा सुरक्षा रहेंगी कुछ दिन के बाद में, लेकिन जो पब्लिक को उतना ख्याल नहीं। लेकिन उतना जो धार्मिक उत्साह के लिए, धार्मिक के लिए गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्चा करेगी, मनुष्य के लिए खर्चा नहीं करेंगी, लेकिन धार्मिक महोत्सव, धार्मिकता, ये अंधश्रद्धा, इसके लिए ज्यादा गवर्नमेंट ख्याल देंगी। इस तरह से ये समाज का वातावरण खराब हो रहा है। और अंत में अंधश्रद्धा, अपना अज्ञान, लोगों को सत्य का पता ही नहीं चलने दे रहे लोग, उसको लोगों को चिंतन नहीं करने दे रहे, लोगों को सोचने दे रहे। बिल्कुल उसके दिमाग में एक आधी बात थोप देने की तो थोप देने की। तुम्हारे दिमाग में
बस हम जो जैसा कहते हैं वैसा ही आपको सुनना है, वैसा ही करना है। अपने दिमाग की स्वतंत्रता, जो वैचारिक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट्स जिसको कहते हैं, कि तुम अपने दिल से, हमें अपने दिमाग से काम मत करो, हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। इस तरह से सत्य का पता ही नहीं चलना चाहिए। सब चारों तरफ असत्य, झूठ झूठ झूठ। सत्य वाला जो सत्य, अभी देखो बड़े बड़े मर्डर होते हैं, मर्डर होने के बाद में, लोगों के सामने मर्डर होने के बाद में भी कोर्ट में वो प्रूफ नहीं होता है, कोर्ट में वो प्रूफ नहीं होता, और जो खूनी है सबके सामने खून करता है फिर भी उसको सजा नहीं होती। तो इस तरह से सत्य को दबाया जा रहा है और गुनहगारी को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से वातावरण जो है वो निर्माण होता है। तो इसके लिए इलाज क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दिस एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो उसके ऊपर सॉल्यूशन एक ही है, नैतिकता। ओनली वन सॉल्यूशन इज द नैतिकता। नैतिकता एक ही सॉल्यूशन है, नैतिकता सॉल्यूशन, इसको मॉरलिटी कहेंगे। सारी चीजों पे एक ही है कि मॉरलिटी। मॉरलिटी में क्या बताया मैंने, एक इंसान है, ये एक व्यक्ति है, कोई भी, उसका अन्य व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति या अन्य समुदाय, नैतिकता एक ही हमारे पास इलाज है कि मैं अकेला हूं, एक इंसान हूं, मेरा संबंध आप अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, या फिर व्यक्ति समुदाय है, तो कोई भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में मेरा आपके साथ में मैत्री का संबंध हो, कोई भी हालत में, आप कितने भी बुरे हो, आप कितना भी गलत काम करते होंगे, लेकिन मेरा संबंध आपके साथ में दुश्मनी का नहीं होना चाहिए। एक बार अगर तुम किसी को दुश्मन बना देते तो वो जिंदगी भर दुश्मन बना रहता। इसलिए दुश्मन को भी मैत्री से अपना बनाओ, दुश्मन भी होगा तो भी उसको मैत्री से अपना बनाओ, उसको पहचानो, उसको थोड़ा सा समय दो, उसको दुरुस्त करने के लिए टाइम दो। तो ये जो आज हमारे विरोधक है, अगर वो विरोधक है, हम भी उनके जैसे विरोधक बन गए, तो दोनों में झगड़ा होगा, संघर्ष होगा। लेकिन हमें समझना है कि वो विरोधक है, विरोधक होने के बावजूद भी अपना जो उसकी नीति है, नैतिकता यानी ये नीति है, इट इज द पॉलिसी, नैतिकता ये नीति, पॉलिसी बनाओ, ऐसी नीति बनाओ कि हमारा आपस में हमेशा मिलजुल के रहे। हमारे हाथ में यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम कहीं टिक नहीं पाते कहीं भी। आज उनके पास पैसा है, सब है, शासन व्यवस्था है, सब उनके पास में है, हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा जो पहले हम आपस में बंधुभाव रखे, आपस में प्रेम रखे कि मेरा पड़ोसी है, मेरा नजदीक का है, मेरे गांव का है, मेरे समाज का है, पहले अपना प्रेम इतना बढ़ाओ कि हम एक संघ बन करके रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं टिक पाएंगे। लेकिन हमने गलतियां निकालते जाएंगे, ये ऐसा है, चलो हटाओ उसको, हो गया विरोध, ये ऐसा है, उसको हटाओ, उसको विरोध, कितना विरोध करेंगे, कितने दुश्मन बनाएंगे, कितने दुश्मन बनाएंगे। एक दिन दुश्मनी की फौज खड़ी रहेंगी, आप अकेले रहेंगे, दुश्मन आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, दुश्मन आपको खत्म करेंगे। इसलिए ये बाबा साहब ने इसलिए कहा कि धम्मा इज द इक्वेलिटी, धम्म यानी नैतिकता, नैतिकता यानी धम्म। धम्म का सार ये नहीं है कि तुम ये करो वो करो, तुम सब कुछ करते होंगे,
लेकिन तुम्हारे में द्वेष है, तुम्हारे में क्रोध है, तुम दुश्मनी मानते हैं, एक दूसरे के से दुश्मनी करते हो, तो उससे तुम्हारे कितने भी धर्म का पालन करते होंगे कि लेकिन तुम्हारे मन में दुश्मनी है, तुम्हारे मन में मैत्री भाव नहीं है, तुम्हारे मन में द्वेष है, तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। उससे कुछ फायदा, तुम्हारा सब ज्ञान खत्म हो जाएगा। तुम कितने भी ज्ञानी होंगे लेकिन तुम्हारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे परिवार में तुम कितना भी धर्म का पालन करो, कितना भी ये करो, लेकिन घर में अगर तुम्हारे घर में एक ही नहीं है, संग नहीं है, घर में तुम आपस में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं, बंधुभाव नहीं है, उसका क्या फायदा? व्हाट इज द यूज? उसका उपयोग क्या है? क्या उपयोग है? तुम्हारे घर में शांति नहीं है, तुम्हारे घर में परिवार में कलह है, झगड़ा है, उसको क्या? हम पड़ोस में रहते, इतने सालों से पड़ोस में रहते, लेकिन पड़ोस में हमारे प्यार नहीं है, तो फिर पड़ोसी रहने का क्या मतलब है? तो हमें ऐसी नीति बनाना है, वो क्या है, सब लोग असमान है। आपके मन के विचार अलग है, मेरे मन के विचार अलग है, सबके विचार अलग अलग है, सब में अलग अलग गुण है, सब में अलग अलग है, विविधता है, लेकिन हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। हम इंसान हैं, हम प्राणी हैं, हमारा काम है भाईचारा बनाओ, मैत्री बनाओ। कोई भी हालत में मैत्री टिकना चाहिए, कोई भी घर में बिल्कुल झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी हालत में घर में मैत्री होना चाहिए। चाहे शराब पीने वाला भी हो तो भी उसके साथ मैत्री करके उसको दुरुस्त करो। तुम उसको घर के बाहर निकाल देंगे तो और ज्यादा शराब पिएगा और ज्यादा अपनी जिंदगी खराब करेगा। उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको कहते हैं नैतिकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने नैतिकता को इतना महत्व दिया, तो मैंने भी फिर सोचा कि नैतिकता क्या होती है, बाबा साहब नैतिकता नैतिकता क्यों कहते हैं। तो मैंने जब गहराई से उसका अध्ययन किया तो नैतिकता ही धम्म है। तुम्हारा सार, तुम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हो, 10 पारामिता का पालन करते हो, तुम पंचशील का पालन करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में क्रोध है, द्वेष है, तिरस्कार है, ये ऐसा करता हो, ऐसा करता वो वैसा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो तुम्हारे पंचशील पालन करने का कोई उपयोग नहीं है, अष्टांगिक मार्ग का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि नैतिकता पवित्र क्यों होना चाहिए, पवित्र क्यों मानना चाहिए। एक सेपरेट बुद्धायन धर्म में उसका सेपरेट प्रकरण है उसका, कि नैतिकता को पवित्र क्यों मानना चाहिए। पवित्र का मतलब है कि जो बात पवित्र धर्म में आती है उसके विरुद्ध में काम नहीं कर सकते। जैसे तथागत बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब की मूर्ति है, हम उसको मूर्ति को पवित्र समझते हैं। जब हम मूर्ति को पवित्र समझते हैं तो मूर्ति को हम टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ति को हम पवित्र समझते हैं। मूर्ति को फूल डालेंगे, ये करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे, क्यों करेंगे? अपने को मालूम है ये तो पत्थर की है या कोई मेटल के, धातु के, इसके, फिर भी हम उसको क्यों उसको नमन करते हैं? क्योंकि वो पवित्र है, उसको हम पवित्र मानते हैं, इसलिए उसको हम नमन करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, क्योंकि ये हमारे महामानव है, इन्होंने पवित्र काम किया, ये हमारे लिए पवित्र है। हम पूजा करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? ये मैंने देखा कि लोग पूजा करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? कि उनको लगता है कि ये पवित्र काम है, पूजा करने से हमें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, हमें कुछ न कुछ शांति मिलेगी, इसलिए पूजा करते हैं, ये पवित्र काम है इसलिए करते हैं। लोग कर्मकांड करते हैं, वो भी एक श्रद्धा के वजह से एक पवित्र मानते हैं, इसलिए लोग कर्मकांड करते हैं। व्रत तक रखते हैं, व्रत कि मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, क्यों करते हैं वो?
क्योंकि वो भी इसको पवित्र मानते हैं। और दान देना भी लोग पवित्र मानते हैं। लोगों को लगता है कि मैं इसको दान दूं तो मेरे पुण्य लाभ होगा, पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त से मेरा कुछ न कुछ होगा। ये लोगों के अंदर भावना है। ये भी सारी बातें पवित्रता में आती है। इसलिए आज के परिस्थिति में पवित्र किसे कहा जाता है? तो ये सारी बातें पवित्र में आती है। व्यक्ति पूजा भी पवित्र में आती है, कर्मकांड भी पवित्र में आता है, व्रत भी आता है, दान देना भी आता है, पूजा अर्चा करना भी ये पवित्र के इसमें आता है। तो इसके विरुद्ध में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार पवित्र के घेरे में आ गया तो उसके विरुद्ध में कोई बोल नहीं सकता। घर में आप परित्राण करेंगे, परित्राण एक प्रकार का कर्मकांड है, लेकिन कोई बोल सकता मेरे घर में आज पूजा है तो कोई बोल सकता आपको मत करो कर? नहीं, क्योंकि वो पवित्रता में चीज आ गई, इसलिए उसके विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि इसके दर्जे में नैतिकता भी लाओ। नैतिकता भी लाओ, यानी जो आपस में भाईचारा प्रेम है उसको भी पवित्र मानो। बाबा साहब का आग्रह क्या है? तुम पंचशील पालन करते हो लेकिन झगड़ते हो घर में, तुम विहार में जाते हो लेकिन घर में झगड़ते हो, घर में बंधुभाव नहीं, एक में एक से परस्पर तुम्हारे संबंध नहीं। इसलिए ये पहले संबंध जो बनते हैं एक आदमी दूसरे इंसान के साथ में जो प्रेम है, मैत्री है, उसको भी पवित्र मानो। जैसे पूजा करते वैसे नैतिकता को भी पवित्र मानो और अपने इंसान को पवित्र मान करके एक इंसान से दूसरे इंसान का आदर सत्कार करो। जैसे महामंगल सूत्र में बताया कि पूजाच पूजनीयंतं एतं मंगलमुत्तमम्। जो पूजनीय लोग हैं, जो अच्छे इंसान है, उसके साथ मैत्री भावना बढ़ाओ, यही मंगल है। इसके साथ में जो असेवनाच बालानी पंडितानच सेवना, जो पंडित है, जो ज्ञानी है, उनके साथ भी रहो, अच्छा संबंध रखो। और जो तुम्हारा नुकसान करने वाले लोग हैं, तुम्हारी हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, उसको दूर रहो उसके साथ, लेकिन उससे दुश्मनी नहीं करना है। दूर रहो, लेकिन तुम जितने अपने दुश्मन बनाओगे उतना तुम्हारे लिए सरदर्द है, तुम्हारे लिए इतना गलत काम होने वाला है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ये जो है नैतिकता को पवित्र क्यों होना चाहिए, तो ये सारी बातें, क्योंकि नैतिकता बगैर धम्म चलेंगे नहीं। तुम्हारे मन में इंसान के प्रति प्रेम नहीं है तो ये धम्म कैसा चलेगा, संघ कैसा चलेगा? संघ नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता। इसलिए समाज में एक जैसे लोग नहीं है, हमारे घर में भी एक जैसे लोग नहीं है, कोई किसी प्रकार का है, कोई अलग प्रकार का है, कोई अलग प्रकार का है, लेकिन सब लोग अलग अलग रहने के बावजूद भी अपने घर में परिवार में मैत्री भाव होना चाहिए, बंधुभाव होना चाहिए। यही नैतिकता सिखाती है। अगर नैतिकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पूरा तुम्हारा काम फेल है। इसलिए हमें नैतिकता को लाना है। और ये जो अपन पवित्र मानते हैं, ये सबसे पवित्र काम है नैतिकता, और हमने इसको छोड़ दिए। नैतिकता को पवित्र मानना चाहिए, इस नैतिकता को ही हमने छोड़ दिए। पूजा कर रहे, सब कर्मकांड कर रहे, दान दे रहे, सब गा रहे, लेकिन इंसान के साथ में मैत्री भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, ये बात हमारी छूट गई। थोड़ा हो गया झगड़ा, थोड़ा हो गया झगड़ा, थोड़ा हो गया झगड़ा, कितना दुश्मन बनाओगे, कितना झगड़ते रहोगे? अपने दिमाग में शांतता होना चाहिए। बिल्कुल कितना भी हो गया है, सहनशीलता रहने दो, करता है करने दो, दुश्मनी करता है करने दो, एक दिन वो दुरुस्त हो जाएगा, एक दिन उसमें शांतता निर्माण होगी। इस तरह से हमें प्लानिंग करना चाहिए, नीति बनाना चाहिए। आज उन्होंने कितनी नीति बनाई, आज वो लोग राज कर रहे हैं, हमारे दुश्मन राज कर रहे हैं। उन्होंने भंगी को जोड़ा, नहीं तो
भंगी लोगों का कितना तिरस्कार करते, कितने गंदगी आती, लेकिन ब्राह्मण वहां जाके खाना खाता उसके घर में। ब्राह्मण लोगों ने पूरे भंगियों को अपने साथ लेके आए, चमार को साथ में लेके आए, सबको साथ में लेके, और हम लोग आपस में इधर चालू, आपस में हमारा इधर लड़ाई शुरू। उन्होंने उनको, उनके घर में वो गए, उनको अपने घर में नहीं बुलाया, भंगी को अपने घर में बुलाया गया, अपना घर अपवित्र के क्या नहीं किए, वो खुद गए और उनको पूरे भंगी समाज को आज जोड़ दिए। आज पूरा तेली समाज, टोटली कहीं का भी तेली समाज हो, पूरा बीजेपी का वोटर है, पूरा समाज का समाज जोड़ दिए, तुमको उनमें से एक आदमी नहीं मिलता। और हम अपने समाज को नहीं जोड़ के रखे, हम अपने खुद के समाज को जोड़ के नहीं रखे, हम अपने परिवार को जोड़ के नहीं रखे, हम अपने रिश्तेदारों में प्यार नहीं है, रिश्तेदारों में बहन बहनों में प्यार नहीं है, बहन भाइयों में प्यार नहीं, ये नैतिकता का अभाव है। इस नैतिकता को हमने समझा नहीं, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने इस नैतिकता को इतना महत्व दिया कि तुम्हारे धम्म के बराबर, इतने सारे धम्म के बराबर एक नैतिकता है, नैतिकता पकड़ के रखो। और हमारे सामने नैतिकता हम भूल गए, इसलिए नैतिकता को पवित्र मानना चाहिए। क्या मतलब है? नैतिकता को पवित्र मानना चाहिए।